समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता अब देश की राजनीति के केंद्र नहीं रहे। उसकी जगह अब हिंदुत्व ही देश का राजनीति का केंद्र बन गया। ऐसा संघ के पूर्व विचारक KN गोविंदाचार्य का मानना है। अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने से एक दिन पहले गोविंदाचार्य ने इसके महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि ये राष्ट्रीय राजनीति के हिंदुत्व की जड़ों की ओर लौटने का प्रतीक है, जो 2010 के बाद से मजबूत होने से पहले दशकों तक हाशिए पर पड़ा हुआ था। वर्ष 1988 से 91 के बीच भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के विशेष सहायक रहे गोविंदाचार्य 1990 में आडवाणी द्वारा निकाली गई रथ यात्रा के एक मुख्य योजनाकार माने जाते हैं। इस रथ यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को गति प्रदान की और बाद में भगवा पार्टी भारतीय राजनीति के मुख्य केंद्र में आ गई। गोविंदाचार्य ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे कांग्रेस के नेताओं ने मंदिर निर्माण के समर्थन में बोला है, जो ये संकेत देता है कि विपक्ष के कई नेता इस मुद्दे पर लोगों में वैचारिक एवं भावनात्मक महत्व को समझते हैं। कभी बीजेपी के महासचिव रहे गोविंदाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व को अपनाया और इसके बदले में लोगों ने उन्हें स्वीकार किया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का सोनिया गांधी और राहुल गांधी के तहत पतन हुआ है और लोगों ने उसे नापसंद कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के आगे बढ़ने का बहुत हद तक श्रेय विपक्षी पार्टियों को जाता है। गोविंदाचार्य ने कहा कि कांग्रेस को महात्मा गांधी के आदर्शों पर लौटना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी 1977 में अपनी पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद 1980 में सत्ता में लौटने पर हिंदुत्व भावनाओं के प्रति कहीं अधिक समझ रखती थीं। गोविंदाचार्य ने कहा कि हिंदुत्व समर्थक या हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने वाली कई पार्टियों के बीच भविष्य में सर्वोच्चता के लिए तथा इसका लाभ हासिल करने को लेकर प्रतिस्पर्धा हो सकती है। वह तब से सक्रिय राजनीति से दूर हो गए और राष्ट्रवादी एवं स्वदेशी उद्देश्यों के हिमायती समूहों या संगठनों से संबंध है। गोविंदाचार्य ने कहा कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता 1952 से 1980 और 1980 से 2010 में राजनीति के केंद्र बिंदु रहे, लेकिन अब इस वर्चस्व को हिंदुत्व ने हासिल कर लिया है। कुछ समूहों, खास तौर पर अल्पसंख्यकों द्वारा हिंदुत्व की आलोचना किए जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने इस विचारधारा का बचाव करते हुए कहा, ये गैर विरोधात्मक, व्यापक और उपासना के सभी माध्यमों का सम्मान करती है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि भविष्य में भी बीजेपी का ही वर्चस्व रहेगा, ऐसा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये उसकी विचारधारा और मूल्य आधारित राजनीति के प्रति पार्टी की भावनात्मक प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्षी पार्टियां राजनीति में बदलाव के प्रति कैसे खुद को ढालती हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता का अपना एक अलग नशा होता है और बीजेपी के कौशल तथा उसकी प्रतिबद्धता की परीक्षा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।